अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो प्रभुवीर नमो सब साहु नमो श्री संग नमो नमो संग को झुकता चला जा पिन्नाणम को गाता जा बुद्धाणम को गाता जा प्रभुवीर को परमेश्वरी वंदन भव भव में सुखकारी मंगलकारी यह परम परम उपकारी है गुरु वंदन कर दे झुक झुक कर प्रभु वंदन कर पिंडाणम को गाता जा बुद्धाणम को गाता जा प्रभु मंत्र अनुपम वैराग्य बढ़ाता है श्रद्धा से आता है शुद्ध मन से जो बजता जाए भव से पार लगाता प्रभु वीर को झुकता चला जा परमेष्ठी को झुकता चला जा परमेष्ठी को झुकता चला जा। मंगला चरण मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा शेष नहीं होता औपचारिकताओं के लिए, लेकिन जैन महासभा जो है काम करती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वे मानवीय मूल्यों के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण काम करती है। जैन महासभा केवल जो जैन है या देखें तो जैन दर्शन में वो सारी चीज़ें निहित हैं जिसमें हम प्राणी मात्र जीव दया के लिए जिस तरह से आगे वर्षों से एक कैलेंडर जो है वो उस रूप में प्रदम्बगम हम सभी लोग उदार चरित्र वाले लोग हैं और इस पूरी वसुधा को ही जब अपना परिवार मानते हैं तो फिर वो क्या ईसवी है और क्या हेजरी है और क्या विक्रम है और क्या ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे को जोड़ती हैं। और आज इस ग्लोबल दुनिया में जब हम एक दूसरे के श्री पैलेस में कुछ हो रहा है तो यहाँ से ही कोई एक शख्स जो है वो अपनी फेसबुक से इंस्टा से दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम को पहुँचा रहा होता है। इस वैश्विक दौर में जब हम मुझे लगता है कि बहुत करीब आ गए हैं सूचनाओं के लिहाज से, सूचनाओं का प्रसार कितना तेजी से होता है तो हम अछूते नहीं हैं। जहां कुछ भी हो रहा है वो कुछ ही मिनटों में हमारे पास में आ जाता है कि यहाँ पर ये घटित हो रहा है। तो मैं बिल्कुल तालियां बिल्कुल लगनी चाहिए, कभी तालियों से भी एहसास होगा कि हम बहुत जनदोषी के साथ में अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। श्रृंगार से दोनों की धरती बीकानेर की सरजमी गाने पधारे जैसे छाजे करेंगे। दिलीप जी कातिला आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप कीटाणु जीवाणु हैं वो भी हमारी वजह से कहीं काल का ग्रास नहीं बने, तो ये बड़ी चीज है। और किसी आप कोई औपचारिकता नहीं है, बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं है। मेरा निवेदन आपसे कि आप बैठे रहे। मेरा निवेदन कंचन जी खिलाड़ी है संस्थागत स्वागत को बाद में करेंगे। अभी हम स्वागत की स्टडी में एक औपचारिक स्वागत जो होता है उसके बाद हम सभी संस्थाओं के माध्यम से स्वागत करेंगे। तो मैं लेकिन नहर से पहले ऐसा कहा जाता था कि यहाँ कुओं से पानी लेने की दिक्कत है और जितने गहरे कुएं हैं उतना ही गहरे यहाँ के लोगों का स्वभाव कि जड़ मूला थड़ उचड़ा नारी नवले वेश पुरुष पटाधर नगर बीकानेर जो है वह अपने आप आगे और माननीय वंदना जी का पताका उठाकर उनका स्वागत अभिनंदन करने लगा। एक गर्माहट अंदर से फील हुई और योग गुरु बाबा रामदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी हथेलियों में आपके स्वस्थ रहने का राज है। अगर आपकी हथेलियां एक दूसरे से मिलेगी दबाव बंधुओं के साथ होंगी तो आप और स्वस्थ रहने होंगे। आज जिसका सम्मान और अभिनंदन करने के लिए हम सभी लोग एकत्र हैं, यह नजारा है जब वंदना जी के संभागीय आयुक्त के पद पर रहते हुए बीकानेर में ही इनकी सेवा पहला ही मैं देख रहा हूं कि कोई आईएएस अधिकारी
लिए जैन महासभा के पूर्व अध्यक्ष और एक अद्भुत व्यक्तित्व है। आपका स्वागत। मोहन जी सुराणा भाई साहब, मेरा बीकानेर की राजनीतिक जो क्षेत्र है उसकी एक ऐसी शख्सियत जो बीकानेर में हर एक किसी के लिए हमेशा, बाकी अलग अलग संस्थाओं के सम्मान में बढ़ेंगे तो हम माननीय मैम का वेलकम और स्वागत करेंगे। की ओर से आहूत इस कार्यक्रम में जैन महासभा की ओर से परम आदरणीय वंदना जी सिंघवी साहिबा का, आए हुए सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों का। तो वंदना जी सिंघवी के सम्मानित होने पर, सेवानिवृत्त होने पर हमें सम्मान करने का मौका मिला है। मैं वंदना जी का स्वागत करता हूँ और मंच पर जयचंद जी डागा व इंद्रमल जी सुराणा, इनका भी स्वागत करता हूँ एवं उपस्थित सभी गणमान्य जन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और थोड़े ही समय में पूरे बीकानेर से घुल मिल गए और बीकानेर से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए और आज हमें ये सम्मान करने का जैन महासभा को मौका मिला है। और पूरा बीकानेर, गंगासर, भिन्नासर, पूरे बीकानेर जिले के जैन समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो वंदना जी का स्वागत करना चाहते हैं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमने याद किया था कोई छोटे से छोटे प्रोग्राम में, और जब भी याद किया पूरा टाइम देकर हमें प्रोग्राम में आने की स्वीकृति प्रदान की और आए। आज मैं सम्मानित मंच और अति सम्मानित सभागार में पधारे हुए महानुभाव सहित मीडिया भाइयों व बीकानेर में कुशल संचालन के लिए विख्यात भाई ज्योति रंगा का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं भी कहूँगा कि जिनकी मंगल भावना के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, कि जिन्होंने एक लंबी सेवाएं सरकार के माध्यम से समाज को दी और सेवानिवृत्त होकर के आगे भी समाज से जुड़े रहे, इस बात की मंगल भावना हम करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यह संपूर्ण सदन की और जैन महासभा की आपके प्रति मनोकामना है। अरे एक कलेक्टर तो और अधिकारी जाते भी हैं, पर ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं जिनको लोग अपने दिल में बसाए रहते हैं। ये उनके कार्यों के कारण होता है, उनके व्यवहार के कारण, उनके आचरण के कारण होता है। और वंदना जी के जीवन की बात करें कि भाई ज्योति और हम एक ही पेशे से हैं, पत्रकार हैं, तो इन्होंने जो जीवन जिया है, बेदाग जीवन जिया है। आज किसी अधिकारी का रिटायरमेंट होकर के घर पे जाना और बेदाग रहना, ये सबसे बड़ी विजेता है, सबसे बड़ी बात होती है जो इन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए पूरा समाज गौरवान्वित है। आपका सम्मान समारोह है कि इन्होंने अपना जीवन बेदाग किया है, बेदाग जीवन जिया है और सेवा में रहते हुए कोई भी इन पे आंगी नहीं उठा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। आज का युग कैसा है हम सब जानते हैं। मैं आपको निवेदन, कल शाम को ये पूरा कार्यक्रम आपको हमारे बीकानेर के लोकल न्यूज चैनल है RM न्यूज, उस पर देखने मिल सकता है। अगर आपके घर में केबल का कनेक्शन नहीं है तो मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स, मेरे भी सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे 10 से, तो आप उसको सब्सक्राइब उस पर भी देखिएगा। तो ये मैं अपनी तरफ से मेरा प्रमोशन कर रहा हूँ, पब्लिसिटी कर रहा हूँ। बीकानेर की तमाम गतिविधियों को उस चैनल के जरिए दिखा देता हूँ। कोशिश होती है कि अब हमारा ये न्यूज चैनल भी है, तो यूट्यूब में हमें कुछ औपचारिकताएं और करनी पड़ती है, तो हम जिनके सम्मान के लिए हैं वही कार्यक्रम है। और आगे पहले श्रीफल प्रदान करेंगे विनोद जी बाफना और चंपक जी सुराणा साहब और श्रीफल देकर के माननीय वंदना जी में और मोहन जी सुराणा भाई साहब, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप आए संयुक्त रूप से ये श्रीफल देकर। और श्रीफल का मतलब जो श्री की वृद्धि यहाँ आए 15 सालों में बैसाख से और 20 तरफ बिल्कुल आपकी तालियां वाकई में बहुत ही दिल को सुकून देने वाली है। ये रद्द अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जय महावीर। जैन महासभा बीकानेर अभिनंदन पत्र श्रीमती वंदना सिंघवी IAS संभागीय आयुक्त बीकानेर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष गर्व का विषय है कि जैन रत्न श्रीमती वंदना सिंघवी IAS संभागीय आयुक्त बीकानेर संभाग के पदभार के साथ अपनी गरिमामय सेवा और उपलब्धियों से निवृत्त हुई हैं।
प्रतिबिंबित होते रहे। आपने जैन धर्म के आदर्श वाक्य परस्परोग्रहो जीवानाम को आत्मसात करते हुए मनसा वाचा कर्मणा के समन्वय को यथार्थ रूप दिया। आपका समग्र जीवन एक मानवीय नैतिक मूल्य, दया, करुणा, परोपकार, जीव दया के साथ आधुनिक बोध और प्रगतिशीलता के रूप में अनेक नवाचार अनुकरणीय रहे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से लेकर भारत सेवा भावना का प्रतीक है। आपने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर जो कार्य किए वे प्रशंसा के योग्य हैं। विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने अविस्मरणीय हैं। आपने आम आदमी के साथ व्यक्तिगत संवाद बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करने में जो पहल की, उसे आम जन में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भी कोई भेद नहीं रखा। जो कहा उसे तुरंत अमल करते हुए राहत पहुंचाने की जो कोशिश की, समय का आदर्शतम उपयोग करना आपसे कहा है कि हर किसी को अपने शहर के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आपके द्वारा किए गए यह कार्य न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं, बल्कि भविष्य में भी समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। आपका व्यक्तित्व अनेक आदर्शों का उपस्थापन करने वाला है। आपने ऐसा नाम है, हर एक शब्द की अपनी एक अर्थ और उसकी ताकत होती है। हम अर्थ के बजाय उस अर्थ की गूंज को सुनने का प्रयास करें। वंदना अपने आप में नाम ही ऐसा है कि जैसे हम इस नाम का उच्चारण करते हैं हमारे भीतर से, और ये इस कलाकार ने बनाया। कलाकारों की कमी नहीं है बीकानेर में, लेकिन जिस बीकानेर की कला किसी और से सीखे, खुद के प्रयासों से इस सुनहरी कलम को सीखा और आज ये निरंतर बेहतर काम कर रहा है। तो आदमी कहते हैं ना कि थम थोक ठेकता है जब पर्वत के जाते पार पर, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबियत से उठा लिया है। जहां चाह वही कहा, बशर्ते कि हम उस चाहत को बढ़ाएं। बच्चों का प्रयास है, मैं ये पोर्ट्रेट बनाने का बिल्कुल आता है। हाँ, मैं भी आ जाता हूँ। ये राम का शिष्य है बेटा। एक छोटा सा प्रयास उन यादों के रूप में। नेता फाजली कहते हैं कि उजाले अपनी यादों, वो आया नहीं, मैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दी, न जाने किस गर्मी में जिंदगी की शाम हो जाए। सही है, ले ले भाई। हाँ मैडम, हाँ मैम सामने। उसके बाद बिल्कुल आराम से इत्मीनान से हमें, क्योंकि देखिए वक्त और लम्हे। साधु मार्गी श्रावक संघ गंगा शहर बीनासर, साधु मार्गी श्रावक संघ गंगा शहर बीनासर ये तैयार रहेंगे। स्वागत और सब विनोद जी जैन महासभा तो केंद्र में। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा तो बीकानेर इस कड़ी में हम आगे आ जाए। 13 पंथ सभा बीनासर, बस सर्दी का मौसम। बसंत जी को बहुत सारी वो याद है, और बसंत जी नीति से जुड़ी बहुत सारी चीजें दोहों के रूप में। एक मिनट आवे, एक मिनट दो हो रहा है। हाँ सामने। प्रमोद जी चिंतामणि दस्तूरी का मेल। हाँ सर, सर सामने। इस कड़ी में अब मेरा निवेदन है कि आप आए। 13 पंथ महिला मंडल बीकानेर,
वो चिंता की पहली दिखारे विश्वभाओं को, है ना, किस तरीके से उन्होंने हमारे मन के भावों को शब्द दिए। उसके बाद हम सब जानते हैं कि प्रमोद दैनिक भास्कर पत्रिका और अब खुद का भी पोर्टल चलाते हैं। नागरिक की नगरी में 22 वर्षों तक पत्रकारिता की इन्होंने गहरी जमाई। सामने और इसी कड़ी में अब मेरा निवेदन है इसी कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं महावीर इंटरनेशनल गंगा टोडर मंत्री के साथ हमने जिक्र किया भी कपड़े की भगवान महावीर की ही सोच है, जियो जीने दो। हम अगर इस धरती को जीने लायक छोड़ेंगे ही नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। गायन ज्योतिषीय अगर दृष्टि से देखें तो देवों के गुरु बृहस्पति जहाँ सूर्य विचरण कर रहे हैं गोचर में, तो वहां पर कोई भी मांगलिक कार्य जो है बिल्कुल शहर से मुझे याद है। संस्थाओं की बात व्यक्तिगत सम्मान की कड़ी है, जिससे आज भी पहले नंबर पर है। आइए बता जरूरी है। यूट्यूब चैनल जय हिंदुस्तान भी आप सभी लोग देखते हैं, तो वीरेंद्र अभानी के लिए आप तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे रंग और किरदार हमने देखे हैं। हाँ, कोई भी शेष नहीं रहे। और मैं हमेशा कहता हूं जो शेष ओके। अब एक बार अपनी ताकत को, ऊर्जा को एक साथ संचित करें और एक बार अच्छी सी तालियां जो है वो सभागार में गुंजायमान। ये तालियों की गूंज और इसकी अनुभूति बीकानेर समाज यहाँ है। और सेवानिवृत्ति के बाद वंदना जी ने अपने नाम को सार्थक किया और आप भी है। तालियां बजा दीजिए एक बार और जोरदार तरीके से। रूप में हम सभी मूलचंद जी दुग्गड़ हैं हमारे। एक बार तालियां बताने की जरूरत नहीं होती है। आज जब समय आया है तब मूल जी दुग्गड़ ने अपने उस सम्मान संभाग्य आयुक्त पद से आप सेवानिवृत्त होंगे। मंच पर आसीन मेरे मार्गदर्शक रहे जयचंद लाल जी डागा साहब, इंद्रमल जी सोना साहब, अंग हमारी मातृशक्ति, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा तो मैडम के साथ मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जितना जुड़ाव मेरा मैडम के साथ रहा उसके दो एक पहलू मैं आपको बताता हूँ। जब मैडम ने पहली बार यहाँ पर पद ग्रहण किया, बीचवाल करनी और बोत्रा साहब जानते होंगे, यहाँ पर रिको में आरएम का पद पिछले 6 महीने से खाली था। मैडम ने आते ही यहाँ के बीचवाल उद्योग संघ, करनी, खारा, हम सभी मैडम से मिले। मैडम ने एक दिन के अंदर वहाँ पर आरएम की नियुक्ति करा दी। बात की, यहाँ कलेक्टर से बात की, पॉल्यूशन अफसर से बात की, किसी तरह खारा को बचाए रखा। आज खारा की एक भी औद्योगिक संस्थान पीओपी के बंद नहीं है, वो मैडम के कारण है। अभिवादन और हार्दिक आभार एक छोटे से लोक सेवक का। आपका स्नेह और आपके प्यार ने मुझे अपील कर लिया और एक सम्मान समारोह, मैं नहीं कहूँगी, एक आशीर्वाद समारोह आपने मेरे लिए रखा और आगे के जीवन के लिए मेरे लिए जो मंगल कामनाएं की है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे बीकानेर जब पोस्टिंग हुई थी तो मैं बच्चे गवाह है कि मैं कितना रोई थी। मतलब एक अफसर रोता नहीं है वैसे लेकिन मुझे लगा कि पोस्टिंग से पहले है ना कुछ, क्योंकि बीकानेर पाली में 6 महीने हुए थे, तो मुझे लगा कि बहुत सारे काम जो मेरे हैं वो अधूरे रह गए। और पाली क्योंकि आप सभी को पता है कि जैन समाज में काफ़ी अग्रणी है और उनका बहुत ज़्यादा स्नेह मुझे मिला और मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि 6 महीने बहुत कम होते हैं और 6 महीने में भी 4 महीने आचार संहिता में निकल गए। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा काम रह गया और अधूरे रह गए काम, इसलिए मुझे काफ़ी दुख हुआ था। और उसके बाद
जब मैं बीकानेर आई तो बीकानेर आके शायद मुझे पहले ही दिन से ऐसा नहीं लगा कि मैं क्यों आई, है ना। मतलब मुझे पहले ही दिन से आप सभी का इतना स्नेह मिला कि बीच में मुझसे पूछा गया कि आप क्या जोधपुर से रिटायर्ड होना चाहोगे क्या अपने घर से। मैंने कहा नहीं, बीकानेर से ही होंगे। तो ये बीकानेर वालों का प्यार ही था कि जोधपुर तो नैसर्गिक रूप से बने हुए घर है। कोई भी बच्चा ये सोच के जन्म नहीं लेता है कि उसे कहाँ जन्म लेना है। तो वो उदयपुर तो मेरा घर भगवान ने तय किया। फिर कुछ संस्कार होते हैं जो भी भगवान ही तय करता है कि किसके साथ आपकी शादी होनी है ना। तो वो जोधपुर मेरा दूसरा घर हुआ, लेकिन जो प्यार मोहब्बत का घर रहा वो बीकानेर। वहाँ जोधपुर और उदयपुर मैं चाहूँ न चाहूँ तो भी मुझे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बीकानेर आने का मन हमेशा करेगा। और मैं आपसे आग्रह करूँगी कि जब भी आप बुलाएंगे, और भारतमाला बनने के बाद तो जोधपुर बीकानेर की कोई दूरी रही नहीं है। और आपका कोई भी आयोजन होगा, अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं आने में मुझे अच्छा लगेगा और आपसे वापस संपर्क बनाए रखने में, और संपर्क रहेगा निश्चित रूप से, तो अपने को मजा आएगा और समाज के लिए अपन कुछ आगे कर पाएंगे। और दूसरी बात, मैं आ गई थी 24 साल और अभी 35 साल 1 महीना हुआ। मतलब सेवा में सिलेक्शन हो जाता है, फिर ट्रेनिंग होती है, करती है तो टाइम लग जाता है। तो 35 साल का सेवा काल जो रहा, लेकिन बीकानेर आके मुझे ऐसा लगा है कि नौकरी की शुरुआत अब हुई है। लेकिन अफसोस की उम्र, अब मुझे लोग पूछते हैं आपकी उम्र मम्मी पापा ने ज़्यादा लिखा दी थी क्या। मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं लिखा है, वो ऐसे कम करने का, उसमें मुझे मज़ा आया। लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई कि संभाग सीकर का भी संभाग मेरे पास था, तब थोड़ी भागा दौड़ी दोनों संभाग में हो गई और उससे पूरा टाइम यहाँ पर नहीं कर पाया। और 3-4 महीने फिर आचार संहिता में निकल गए थे, वो अधूरे रह गए। तो उसका मुझे दुख है ना, कि मतलब मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहती थी बीकानेर के लिए, और बीकानेर ऐसी भूमि मुझे लगी और आप लोगों का सबका प्यार मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे आपके साथ जुड़ के, आपके सहयोग से, आप सबके साथ मिल के कुछ आगे काम करना था। लेकिन समय 60 साल तो हो गए, तो अब उसके बाद तो जाने, तो कोई बात नहीं, एज ए प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके साथ जुड़ के समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम चाहेंगे कि अपन सब मिल के आगे भी कुछ काम अच्छे करें। छोटे मोटे काम जो सेठिया जी ने गिनाए मुझे, लेकिन नियमों कानूनों की परिधि रहती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से केवल समाज के काम के लिए जो भी व्यक्ति मेरे आया, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए थे। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा स्लिप सिस्टम नहीं चला, ओपन दरवाजे में पूरे टाइम जब मैं बैठी हूँ। सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का एक निर्धारण था कि आप 1 घंटा 2 घंटा जन सुनवाई करें, लेकिन मैंने कोई कि कुछ लोग इस तरह से आते हैं जिनका अपना स्वार्थ होता है उस काम के पीछे। और मेरी ये भगवान की दया से ये पकड़ है कि इसका अगला का क्या इसके पीछे मंतव्य है, कि क्या वो अपन आपस की मूंछ की लड़ाई में हमको यूज तो नहीं कर रहा है। ये भी कई बार आते हैं लोग, तो मैं उनकी बात काम उनका जरूर करती थी, पर मैंने पहले उनको बोलती थी तुम सच बताओ, सच बताओगे तो काम होगा, नहीं तो फिर ये नहीं होता है कि तुम आके गरीब शरीफ बनो और ऐसे और नाटक करो, जब हमारे साथ तो ये हो रहा है। मैंने कहा देश की सेवा के लिए तो बहुत कम लोग आगे आते हैं, कोई ना कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ आपका होगा, मतलब जैसे व्यक्तिगत काम से जो आते, तो पर उन लोगों के भी काम अपन ने कोशिश करी और जैसा है ना, मतलब तुरंत होने जैसा है। तो मैं कागज कम लेती थी और सीधा फोन टिका के अधिकारी, संबंधित अधिकारी को फोन लगाया और कहती थी कि इसका काम होगा, मुझे रिपोर्ट करो 1-2 दिन में। उसके बावजूद भी पूरा डिटेल में मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो बोलो मैडम इस कागज की रसीद दो, तो मैंने कहा रसीद लेनी तो जा भाई, तेरे लिए इतना फोन कर रहा है काम। दूसरा जो मेरे ऑफिसर्स थे और कई लोगों के बीच में मैं कहती थी कि आज हम कुर्सी इस तरफ है और हमारे सारे रिश्तेदार कुर्सी के इस तरफ नहीं है। आपका भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपके वो कुर्सी की उस तरफ कई ऑफिसों में जाते होंगे, तो जाए पड़े। तो फिर जब आप कुर्सी पे बैठे हो तो वो भी किसी का माँ, किसी की बाप, किसी का भाई, तो कुर्सी के सामने बैठने वाला व्यक्ति वो आपका रिश्तेदार है। कि आप
किसी का फ़ोन आएगा, उच्च स्तर से दबाव आएगा, या किसी का फ़ोन आ गया तो आपको काम करना ही है। आप चाहोगे नहीं चाहोगे, आप ज़बरदस्ती करोगे। 10 दिन में करोगे, 15 दिन में करोगे, महीने में करोगे, लेकिन आपको मतलब आपकी इच्छा नहीं होते हुए भी करना पड़ता है। ये कोई फ़ोन नहीं, जिसके लिए कोई सिफारिश नहीं, जिसके लिए कोई बोलने वाला। तो इस वजह से मेरे यहाँ जो लोग आते थे, मुझे अब पता नहीं कि किस अच्छा है तो मैंने काम करने की कोशिश करी, या मेरा सोच अच्छा नहीं है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ प्रयास, छोटे मोटे प्रयास मैं करती रहती हूँ, और मुझे कई जगह ये बात समझ में आई कि लोग उसको, अच्छी बातों को मानते हैं। ईमानदारी की जहाँ तक बात है, मैं सोचती हूँ कि मेरे माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार मुझे दिए कि 35 साल की नौकरी में प्यार से पिलाई गई चाय के अलावा मैंने किसी काम के बदले में कोई चाय नहीं। ये आज सार्वजनिक मंच से इस बात को कहने के लायक हूँ। 5 साल, पौने 5 साल लगभग मैं वाणिज्य कर विभाग में, सेल टैक्स के विभाग में रही, पूरे पौने 5 साल। और वहाँ मैं आपको बताऊं कि जहाँ मेरे अधिकारी फील्ड से पैसा लेके आए, उन लोगों को मैंने पैसा वापस मेरे चैम्बर में बुला के दिलवाया। कॉमर्शियल टैक्स में 5 साल की पोस्ट बिगाड़ के आपकी पोस्टिंग क्यों रख रहे हो? मैंने कहा मैंने तो लगा ही नहीं। सिंगल ऑर्डर होते थे मेरे, भले वो कमर्शियल टैक्सेशन का हो, भले किसी छोटी मोटी जगह भी हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें मिली, लेकिन ये है कि जहाँ पर समस्या सरकार को लगता था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सही करना है, वो मेरे लिए पीड़ादायक होती थी। और सामाजिक दृष्टि से भी वो पोस्टें इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट का ये था कि भाई ठीक है, ये इशू को ये निपट ले, लोगों की मदद करके। और जो भी मेरे बस में था जो काम करना, उसको मैंने करने का पूरा प्रयास किया। हो सकता है आप में से भी कई जनों का काम हुआ नहीं हुआ, मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता। मैं तो फाइल का नाम भी नहीं देखती हूँ कि कौन व्यक्ति आया, क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। तो कई बार हो सकता है किसी का नहीं हो पाया, किसी का हो पाया, छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं कई बार, है ना। तो बस वो समय की बात है ना। लेकिन और कई बार मेरी छवि लोग है ना। अभी यहाँ पे बीकानेर में तो मैंने इतना रौद्र रूप नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोग इतने प्यार वाले लोग मिल गए, तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो है वो थोड़ी कड़क अक्षर की है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि समय इस तरह से चला, आचार संहिता आ गई, फिर रिटायरमेंट के बाद पहले मुझे लगा अब 1-2 महीने में क्या अपने को दादागिरी दिखानी है ना। तो 1-2 महीने बचे, लोग कहेंगे अब जाते जाते क्या इतना कर रही है। तो पर फिर भी मेरा ये उद्देश्य रहा, जैसा अभी किसी ने, अंग्रेजी ने बोला था खड़ी वालों को, भाई थोड़ा व्यवस्थित करो, थोड़ी ये नगर निगम और यूआईटी जो है अपना काफ़ी वैक्यूम रहा। अब तो आपके पास अधिकारी आ गए हैं दोनों, और यही अधिकारी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब बीकानेर में नया साल लगा है, अब नए अधिकारी भी हैं और सारी टीम भरी हुई है। बीडीए भी बन गया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा बीडीए को 23 में बना था, लेकिन उसके पदों की सेंक्शन भी अपने पदों के साथ आई है। पदों घर है ना, वो बीकानेर है, वो दोनों घर तो नेचुरल है, ठीक है ना। लेकिन ये जो घर बना है, और आप सोचो कि मैं रिटायरमेंट यहाँ से ले लूँ, है ना, जोधपुर से लेती, पर मुझे लगा नहीं, बीकानेर मुझे अच्छा लगा। और आज ऐसा अभी मुझे लग रहा है कि मैंने कोई छोटा मोटा मकान खरीद लेती हूँ, नहीं यहीं बस जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो एक ही रूट में है, तीनों एक ही रूट में है। और नहीं तो आपने किसी के खाली वाली होगा तो किराया ले लेंगे। शॉप नहीं देखा, भैरू गली नहीं देखी, जहाँ पे छोटी छोटी शॉपिंग होती है ना। एक दिन तो मैं गई थी, और बात जो थी ना, बैठी हुई नीचे, उससे मैंने मोजे खरीदे, 100 रुपए के 5 मोजे मिल गए। मैंने कहा तो भैया पर दोबारा जाने का एक्चुअली पाँव टूट गया, तो मुझे लगा 10-15 दिन मजे करेंगे, लेकिन पाँव में चोट लग गई, तो अब नहीं जाऊँगी। लेकिन वो कौन सी वो गरम गरम नमकीन मिलती है सुबह सुबह, है ना, चाय पत्ती, और अंदर वो गरम गरम वो उसमें वो ब्राउन पेपर की जो थैली होती है ना, उसमें कोई नमकीन मिलती है जो वही कही जाती है। तो अभी ये सब चीज़ों से वैसे तो मैं मुक्त थी। देखो जोधपुर में तो मैं, जो हमारी कोई 1-2 मोहल्ले है,
वहाँ या मेरे वचनों की वजह से, मन, काया और वचन से यदि आप किसी का भी दिल दुखा हो तो प्लीज़ आज इसको यहाँ से दूर करिएगा और आपका जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद है वो मुझ पर बनाए रखना, ताकि कि जो ऊर्जा मुझे यहाँ मिली है ना दिखाने में, मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि पहली पोस्टिंग है अभी तक जो मुख्य रूप से बापना जी ने एक लीड रोल निभाया और अध्यक्ष है, और उनका स्नेह तो बिल्कुल उनकी फैमिली है, सेठिया जी की फैमिली है, वो बच्चा बैठा है हेमंत, इनकी फैमिली, बसंत जी नवलखा साहब की फैमिली, ऐसा हो गया कि भाई जैसे मतलब अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, मतलब है, मतलब ऐसा। वंदना मैम कह रही थी कि मुझे अभी स्ट्रीट परचेजिंग करनी है, तब विनोद जी का फैक्ट्री में भी नहीं आए, तो वो भी देख ली सामने बैटरी सारी बात आपका आशीर्वाद रहेगा। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा पूरे शहर की तरफ से, केवल समाज की तरफ से नहीं, क्योंकि समाज की बात करूंगा तो थोड़ा संतुलित हो जाएगी आने वाले वर्षों में। जैन समाज से देखिए, यहाँ जब ऐसा बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे हैं, और जैन समाज की ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी इनकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है, जो जानते हैं। तो रोहन जी आप ये बीड़ा उठाएं और मैडम को आश्वस्त करें और जिम्मेदारी मैडम को ही दे दें कि एक समिति बना दें जिसमें पर्टिकुलर इस तरह की चीज़ हो, जिसमें आप जो बच्चियां IAS और प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना चाहती हैं, उन बच्चियों का पंजीयन करके उन्हें वैसी ही तैयारी करें, वैसा ही उनको एनवायरमेंट दें और वैसे ही उनको जो है कोचिंग दिलाएं। ये मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा। तो कोचे साहब आप बिल्कुल मिलें और मैम की जो इच्छा है, इस इच्छा को फलीभूत हम जल्दी से जल्दी करवा पाए। मैं पुनः आप सभी लोगों के नववर्ष की मंगलमय अपेक्षा के साथ, प्रार्थना के साथ, नववर्ष सभी के लिए शुभ हो और आनंददायक हो, हमारा शहर ऐसे ही अमन, शांति और चैन के साथ आगे बढ़े। जैन महासभा के लिए पुनः मैं बहुत बहुत आभार